किस पेज में लिखा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देश चलाएगा? अगर ऐसा है तो माननीय लोगों का डिग्री चेक किया गया। देखिए यूथ हैं अपने मेहनत से, हमारे यहाँ का राजपूत यूथ अपने मेहनत से नौकरी लेता है। इनके लिए कोई जगह नहीं है नीतीश जी के सरकार में। पर 2025 के इलेक्शन में राजपूत समाज हवा से विपरीत बहेगी। अचानक से किसी भी सरकारी विद्यालय में जाइए और देखिए तो मिलेगा कि टीचर ठंडा हवा खा रहा है पेड़ के नीचे और बच्चा खेल कूद कर रहा है। राजपूत इस बार बिहार की सत्ता को चेंज करेगा और निश्चित राजपूत का इस बार जो है सो कुछ न कुछ होगा। श्री नीतीश कुमार जी जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार, और श्री जयंत राज कुशवाहा बड़ाई का पुल बांधते हैं कि हम ये योजना ला दिए वो योजना ला दिए। भूमिगत स्तर पे कितना कार्य हुआ है हमको बताइए जरा। हम एज ए यूथ हम उनसे बस एज ए यूथ पूछ रहे हैं। लोकतंत्र नहीं है क्या देश में? दे दिए हैं 5 साल में। 5 साल में वो किसी खास लोगों को दिए हैं, आम लोगों को नहीं दिए। देखिए लगातार विधानसभा का यात्रा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है। विधानसभा वाइज घूमकर उन्हें विधायक जी का हाल चाल पूछ रहे हैं। विधायक जी से नहीं, जनता से विधायक जी का हाल चाल पूछ रहे हैं कि 5 सालों में विधायक जी का क्या कार्यकाल रहा है। अमरपुर विधानसभा में है जहां से जयंत राज कुशवाहा विधायक है। उनसे पहले जेडीयू से है, उनके पिताजी 10 साल विधायक रहे हैं। अमरपुर के कौन से गांव हुआ ये कुरमाडी गांव में मौजूदगी है मेरी। यहाँ की जनता से राय जानते हैं, जनता से पूछते हैं विधायक जी का हालचाल। 5 सालों में क्या क्या दिए विधायक जी आपको? कुछ नहीं दिए हैं 5 साल में। 5 साल में वो किसी खास लोगों को दिए हैं, आम लोगों को नहीं दिए। खास लोग बोले तो अब खास लोग माने जो उनके चट्टे बट्टे हैं, जो दलाल में हैं, जिसमें कुछ का नाम कहिए तो बता दे सकते हैं, चाहे तो वह कुशवाहा से है या तो कुर्मी जाति से है। मतलब विधायक जी अपने जाति को देखकर हाँ, राजपूत, यादव या सवर्ण कहिए, राजपूत के साथ सवर्ण और यादव या अन्य, जिसको नीतीश जी खुद कहते हैं सुशासन बाबू, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, किसी को कुछ नहीं मिला है। सिर्फ सोशल मीडिया पर फोकस है, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। विधायक के साथ साथ ग्राम विकास मंत्री हैं। ग्राम में क्या क्या विकास? नहीं, वो तो भवन निर्माण मंत्री हैं। उनको तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ देख लीजिए सामने में हाई स्कूल है। कृष्ण बाबू एक कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के नाम से है मैंने हाई स्कूल। उसका चार दीवारी नहीं बना है, उसमें बिल्डिंग नहीं है। और अन्य जगह जो है सो बिल्डिंग अनाप शनाप बिल्डिंग, जहाँ कुत्ता बैठता है, टीचर नहीं है, न शिक्षक ये विद्यार्थी है। अब देखिए हमारे यहाँ देखिए यूथ हैं अपने मेहनत से, हमारे यहाँ का राजपूत यूथ अपने मेहनत से नौकरी लेता है। इनके लिए कोई जगह नहीं है नीतीश जी के सरकार में। भ्रष्टाचार में लिप्त है नीतीश जी की सरकार जो है। ये जाएंगे सिलेक्शन में ना, इनको वहाँ कुछ न कुछ कह के या रुपये का डिमांड किया जाएगा इनसे, और इनका कोई काम नहीं होगा। पूछिए इन लोगों से। इस बार राजपूत समाज के लोग किधर जाएंगे? बदलाव इस बार राजपूत समाज, यहाँ महागठबंधन ने यदि ठीक से टिकट बांटने में जरूरत किया और यहाँ से जो है सो लालटेन छाप के, जैसे लालटेन का मैंने ये आरजेडी का कैंडिडेट है ना। नहीं, कांग्रेस को तो सीट ये गिफ्ट में मिला था, मतलब छोड़ देना चाहिए उनको। हाँ, छोड़ देना चाहिए। और जितेंद्र सिंह सफिशिएंट उम्मीदवार नहीं रहे। 1200 वोट आपके ही जाति से आते हैं। ओ ठीक है, हमारी जाति से आते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र से वो नहीं है। अच्छा, वो मतलब लोकल चाहिए और जाति। हाँ, लोकल चाहिए, जाति चाहिए। ये अमरपुर विधानसभा की मांग है, सिर्फ हमारी जाति का मांग नहीं है। ये अमरपुर विधानसभा की जनता बोल रही है। आप जाइए अमरपुर, जाइए चपरी, महोता, महादेवपुर, खरदौरी, जहाँ भी जाइएगा, डुमरिया जाइए, गौरीपुर जाइए, गरीबपुर जाइए, जहाँ जाइएगा वहाँ यही कहेगा कि अमरपुर विधानसभा का हमको चाहिए लोग जो कि मेरा विकास करे। आज जो विधायक है वह अभी दूसरे क्षेत्र, कटोरिया क्षेत्र का है। अच्छा। जिसके चलते यहाँ विकास नहीं हो रहा है, यहाँ के लोगों को तरजीह नहीं मिल रही है, यहाँ के युवाओं का फोन तक रिसीव नहीं करता है यहाँ का विधायक या किसी भी पीड़ित आदमी का। तो क्या समझा जाए, इसलिए इस बार तय किया गया है, यदि आरजेडी से संजय चौहान जो सशक्त उम्मीदवार है, जो कि लड़ सकता है, और वही एक आदमी जो है सो
इसको हरा सकता है जयंत राज को। दूसरा कोई शख्स नहीं है। दम चाहिए हराने के लिए, हर तरह की ताकत चाहिए राजनीति में। इस बार 2025 के इलेक्शन में राजपूत समाज हवा से विपरीत बहेगी। हाँ, एकदम विपरीत बहेगी, एनडीए का साथ छोड़ देगी। राजपूत हर समय हवा के विपरीत चला है, लेकिन राजपूत को कोई तरजीह नहीं दिया आज तक। इस बार लग रहा है कि राजपूत इस बार बिहार की सत्ता को चेंज करेगा और निश्चित राजपूत का इस बार जो है सो कुछ न कुछ होगा। 70 सीट बिहार में राजपूत प्रभावित करता है, 70 सीट विधानसभा का, जो कि राजपूत निर्णायक है और यहां तो यह डोमिनेट करता है। अमरपुर विधानसभा को राजपूत डोमिनेट करता है। इसलिए यहां से यदि फिर कांग्रेस का उम्मीदवारी होता है तो पुनः जयंत राज को जीतने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जितेंद्र सिंह में एक कमी है, ना तो वो पैसा खर्च कर सकता है, न हाथ जोड़ के घर घर राजपूत को चाहिए हाथ जोड़ के प्रणाम करके सम्मान दे, राजपूत वोट किसी को दे देता है। तो यहाँ यदि हराना है, यहाँ से भगाना है जयंत राज कुशवाहा को, नीतीश की सत्ता को चैलेंज करना है, तो एक ही उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल का संजय चौहान है, दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं है। अन्यथा पार्टी अपना निर्णय ले और तब खेल खेले जैसा खेल खेलना है। युवाओं का पसंद किधर है इस बार? बिल्कुल संजय चौहान, जो कि एक सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार हैं। हम उनके स्टूडेंट भी रह चुके हैं और उन्होंने मुफ्त पढ़ाने का कार्य किया। आज चुनाव से ही नहीं, 2014 में जब वो आए थे उस समय भी उन्होंने मुफ्त पढ़ाया है और बाका का लाल करके 600 युवाओं को वो मुफ्त में शिक्षा दिए और फ्री शिक्षा दे करके लगभग रेलवे में ज्वाइनिंग करवाए। अब तो रेलवे में भी भ्रष्टाचार है, खैर हम उस बिंदु पे नहीं आएंगे। बताना चाहेंगे कि जैसा कि हमारे पिताजी ने बताया कि भवन निर्माण मंत्री श्री जयंत राज कुशवाहा, उनके द्वारा ही बनाया गया है हमारे फील्ड पे स्टेडियम। नहीं, उनके द्वारा नहीं बना गया स्टेडियम में, लेकिन उनका फंड है, उसमें नाम है उनका, फंड नहीं है उनका। लेकिन जिसका भी है, जयंत राज कुशवाहा से बिल्कुल सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार हैं संजय चौहान। हम लोगों को क्या चाहिए? युवाओं को एक शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, ना कि मूर्ख। बिल्कुल शिक्षित उम्मीदवार हैं, उनसे ना मैथ, रीजनिंग, जीएस सबका उनको नॉलेज है। मैथ और रीजनिंग के वो सुयोग्य माने जाते हैं टीचर, जैसा कि हम पढ़े हैं। युवाओं के और इतिहास में भी उनका कोई पलड़ा नहीं पकड़ सकता है, इतिहास में भी सर को जानकारी है। एज ए युवा, एज ए स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ के मतलब जो सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, इसमें कैसा माहौल रहता है? जी, सरकारी विद्यालय में बस सरकार का नाम मात्र का सरकारी विद्यालय है। आपको ना वहाँ सुयोग्य टीचर मिलेंगे और ना उनके द्वारा पढ़ाने का कार्य किया जाता है। नहीं तो आप अचानक से किसी भी सरकारी विद्यालय में जाइए और देखिए तो मिलेगा कि टीचर ठंडा हवा खा रहा है पेड़ के नीचे और बच्चा खेल कूद कर रहा है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और देखिए तो श्री नीतीश कुमार जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार सरकार, और श्री जयंत राज कुशवाहा बड़ाई का पुल बांधते हैं कि हम ये योजना ला दिए, वो योजना ला दिए। भूमिगत स्तर पे कितना कार्य हुआ है हमको बताइए जरा। हम एज ए यूथ हम उनसे, हाँ बस एज ए यूथ पूछ रहे हैं। लोकतंत्र नहीं है क्या देश में? हम एज ए यूथ सवाल पूछ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर सवाल भी पूछा जाए तो इंडिविजुअल आदमी को वहाँ पे धमकाया भी जाता है सरकार के द्वारा, सरकार के चाटुकारों के द्वारा उनको कॉल करके या धमकाया जाता है। करेक्टर लेने में हजारों रुपया देना पड़ता है थाना में। सर जिसकी पैरवी नहीं है उससे 1,000 रुपया 2,000 रुपया करेक्टर में तहसीला जाता है। आय आवासी के लिए अप्लाई करता होगा तो उसमें जिसको अप्रोच नहीं है उसको 500 रुपया लगता है। बोल दे युवा की गलत बात है। पिछले 3 साल से अग्निवीर, जो कि सरकार की योजना के तहत आता है, अग्निवीर 3 साल ये सरकारी अग्निवीर में जा रहा है और पूछिए इसे कितना पैसा तहसीला जाता है वहाँ करेक्टर के लिए। 2 बार तो हम एग्जाम क्रैक किए हैं अग्निवीर का, और करेक्टर जब बनवाने जाते हैं तो 1,000 डायरेक्ट घूस मांगा जाता है और जब बोलते हैं कि नहीं देंगे तो बोलता है तब करेक्टर भी नहीं देंगे। किसका, अगर इनको संरक्षण किसका मिल रहा है? जब तक इनको संरक्षण नहीं मिल रहा है ये अधिकारियों को, तो ये लोग कैसे मनमानी कर रहे हैं कि हमको 1,000 देना। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री के सरकार में, सुशासन बाबू की सरकार में, सुशासन बाबू के सरकार में कैबिनेट मंत्री जयंत राज के रहते हुए उनको कहा गया पुलिस महकमे में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, आम जनता के साथ लूट हो रहा है। कोई एक व्यक्ति पिटाता है तो पीटने वाले का भी बुला के उससे पैसा लेके पिटाई खाने वालों पर एफआईआर होता है, न कि पीटने वालों पर। पुलिस की ये रिकॉर्ड है पुलिस का। और भ्रष्टाचार तो
ब्लॉक से लेके अंचल से लेके जिला तक भ्रष्टाचार है और कहीं कोई सुनने वाला नहीं है आम लोगों का। इंदिरा आवास में 20,000 रुपया तहसीला जाता है, जिस कार हो या ना हो कोई गारंटी नहीं। हाँ, वो हो या नहीं हो उसके लिए तो कोई गारंटी नहीं है। और ये जो है तहसीलदार हैं, ये जयंतराज कुशवाहा जो है सो 2 लाइन बोलने वाले नहीं है। कभी विधानसभा में ये अपने प्रश्न का उत्तर दे पाए हैं क्या? आप लोग तो मीडिया कर्मी हैं, पटना रहते हैं, पता होगा कि ये कभी विधानसभा में अपना भाषण नहीं पूरा कर पाते हैं। इनसे जवाब जब पूछा जाता है तो खड़ा होकर जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसा ये माने रद्दी लोग हैं। ये सिर्फ तहसील के विभाग से ले जाके नीतीश जी के झोरी में देते हैं। इसीलिए चूंकि जानता नहीं हथुट्ठा मंत्री हैं, इसलिए ऐसे ही मंत्री हैं मैक्सिमम बिहार सरकार में, नीतीश के कैबिनेट में। राजपूत युवा, क्षत्रिय युवा मुख्यमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव, चूंकि उन्होंने ही जो बोला उसके नक्शे कदम पे ही अभी वर्तमान सरकार चल रही है। उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी का दावा किया, नीतीश कुमार नौकरी निकालने लगे। उन्होंने माँ बहन योजना के तहत 2500 देने का ऐलान किया, तो अब सरकार 1100 कर दिया। बिजली उन्होंने फुल मुफ्त करने का बात किया था तेजस्वी यादव, तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर रहे हैं। तो आप तो नकलची सरकार हैं सर, आप तो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो उसको मौका दिया जाए ना। और युवा भी है, वो काम करेगा। अगर काम नहीं करेगा तो सर आने वाले पंचवर्षीय चुनाव में हम लोग उनको भी हटाने का कार्य करेंगे। एक बार मौका देना बिल्कुल चाहिए। मौका देना चाहिए। लगातार ऐसा थोड़ी है सर कि अगर मेरे पिताजी गलत काम किए तो हमको मौका मिलेगा तो हम भी गलत काम करेंगे, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। और एज ए स्टूडेंट, हम स्टूडेंट भी हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ हम संजय चौहान सर को जानते हैं। उनसे अच्छा ईमानदार व्यक्ति अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल सकता है राजद को। लगातार विपक्ष सवाल उठाते रहती है कि चारा चोर का बेटा है, 9वीं फेल है, बिहार कैसे चलाएगा? बिल्कुल बताते हैं सर। आप हमको बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा है, भारतीय संविधान, किस पेज में लिखा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देश चलाएगा? अगर ऐसा है तो माननीय लोगों का डिग्री चेक किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, अमित शाह के बेटे जैसा कैसे क्रिकेट एसोसिएशन को चला रहे हैं सर? इसका जवाब दीजिए। वो क्रिकेटर हैं, उनको नॉलेज है क्रिकेट का? नहीं है। तो फिर जब 9वीं फेल या कुछ भी है, तेजस्वी यादव बोलने में भी अच्छे हैं, उनके पास ज्ञान भी है, तो उसमें हमको नहीं लगता है कि 9वीं फेल राज्य नहीं चला सकता है। राज्य बिल्कुल चला सकता है। जहाँ तक बात है ये हवाई 9वीं फेल, तो सुप्रीम कोर्ट कर के देखे ना उनके पास क्या डिग्री है। अरे 9वीं कभी 9वीं फेल कर गया। हमारे यहाँ भी बहुत लोग 9वीं फेल किया और लास्ट में वो प्रोफेसर हो गया। हमारे गांव में भी 9वीं फेल किया और लास्ट में वो प्रोफेसर हो गया। तो वो कोई पैमाना नहीं है। और सत्ता चलाने के लिए संस्कार होना चाहिए। सब लोग सत्ता, हाँ, डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी तो सत्ता चला रहे हैं, उनकी कोर्ट ही नहीं रोक लगा दिया। सुप्रीम कहीं संविधान में ऐसी कोई बात नहीं है। प्रजातंत्र की परिभाषा है, आप लोग भी जानते होइएगा, मूर्खों पर मूर्खों का शासन। बिल्कुल। तो प्रजातंत्र में जब ऐसा है, कोई डिग्री का ये नहीं है, कोई उम्र का पैमाना नहीं है। एक 18 वर्ष का जो भी लड़का, हाँ, बस वही चुनाव लड़ सकता है, वही सत्ता। और उदाहरण स्वरूप आप ये देख सकते हैं सर कि जो ऐलान वो माननीय तेजस्वी जी करते हैं, उसी पे सरकार, नकलची सरकार, वो नक्शे कदम पे चल रही है। तो उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो एक अच्छा कार्य करे और बिहार को विकास करे, बिहार के लिए विकास करे। और आने वाले समय में बिहार को आज बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। मैं SSC के एग्जाम में गया था और उसमें ये क्वेश्चन था कि निम्न में से किसे बीमारू राज्य के बारे में जाना जाता है, और मेरा ये दुर्भाग्य था कि हमको अपने बिहार का सिलेक्शन करना पड़ा था सर, और सच में वही आंसर भी था। तो बिहार को बीमारू राज्य के बारे में जाना जाता है। अगर तेजस्वी जी को मौका मिला तो बीमारू से हम लोग स्वस्थ राज्य बन सकता है, बिहार स्वस्थ राज्य बन सकता है। और क्षत्रिय समाज का लड़का, बिल्कुल क्षत्रिय समाज के लड़का बोल रहा है। और ये क्षत्रिय समाज ही नहीं सर, आप किसी भी जाति में जाइएगा तो अब सब जाति पाति से उठ के विकास की बात करता है। चाहे युवाओं के लिए भी अब विकास जरूरी है। विकास होगा तभी हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। सरकारी वैकेंसी आएगा तब ना सर हम नौकरी में जाएंगे, नहीं तो हम घर में बैठे हैं। सरकार तो अब सब जगह आप देख ही रहे हैं कि प्राइवेटेशन कर रही है, चाहे वो रेल हो या कोई भी, धीरे धीरे सबको कर देगा सर। चलिए।
देखिए ये यहाँ राजपूत समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के युवा हैं, बोल रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि अगर हम एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राज्य को बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। तो ये इनका दुर्भाग्य होता है और हमारा दुर्भाग्य होता है कि न चाहते हुए भी हमें वहाँ के टिक आउट करना पड़ता है बिहार के ऊपर। इनका कहना है कि अगर तेजस्वी यादव को मौका मिलता है तो ये क्वेश्चन से, इस थप्पे से हमें मुक्ति मिलेगी। बाकी बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ अंकल? राकेश सिंह। राकेश सिंह, विधायक जी का क्या कार्यकाल रहा है? विधायक जी का कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पर्सनली मैं अपने गांव के विषय में बात करूंगा। हमारे यहाँ नाली नहीं है, सड़क नहीं है। तो जल संसाधन मंत्री रहे थे 2 साल। फिर भी वही तो दुर्भाग्य है अपने गांव का, हमारे गांव का। हमारे यहाँ अभी बारिश हो जाए तो पैदल चलना मुश्किल है, पूरा पानी भर जाता है। निकासी का कोई रास्ता निकासी का कोई रास्ता नहीं। बिना मतलब का जहाँ तहाँ फंड देना, अपने दलालों के साथ बैठ के जो हुआ सो कर दिए। हमारे यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, पेशेंट जाता है, डॉक्टर तुरंत रेफर कर देगा मायागंज। महिला डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, यहाँ पे एक डिजिटल एक्सरे नहीं है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है। है ही क्या? तो बस इतना बड़ा बिल्डिंग है, बेसिक चीज। जबकि यहाँ पे प्रसव मतलब 100, 150, 200, 500 होता है, उसके बाद अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। पानी पड़ गया तो चलना मुश्किल है। नाली का फंड आता है, नाली दे दिया है, पानी निकलने का जगह नहीं है। अभी एक बोर्ड लग गया हमारे चौक पे, ठीक है। अभी ये मतलब अब 10 दिन में आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा। पता नहीं वो काम होगा या नहीं होगा, वो खा जाएंगे। प्रारंभ और संपन्न आप अभी जाएंगे तो अभी आप देख सकते हैं, यहीं पे लगा हुआ है। हमारा ये स्टेडियम बना, आधा अधूरा काम छोड़ के चले गए। अब ये तो है नीतीश बाबू का ही काम, और यहाँ मंत्री भी उपलब्ध है। सीधी सी बात है, जान लीजिए। आप मीडिया वाले हैं, ये दलगत राजनीति करने वालों को बताएं कि यदि एक अच्छा विधायक, चरित्रवान विधायक, युवा विधायक होगा संजय चौहान, तो इस क्षेत्र के युवाओं का भविष्य अच्छा होगा और चीट नहीं होगा।